सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में भगवती के प्रारंभिक 63 नामों का विवेचन करने के पश्चात परिभाषा श्लोक क्रमांक 10 उसका भी विवेचन किया था, जिसमें अग्रिम 64 नामों का विभाजन बताया गया था, जिसमें आगे के 64 से 127वें नाम तक कुल 64 नामों का विभाजन किया गया। और उसके बाद में भगवती की जो कथा है, जो लीला है, पराक्रम की जो कथा है, उसका सार भी बताया था। अब उसी के आधार पर भगवती के कुछ नाम आगे कहे जाएंगे। तो 64वें नाम से प्रारंभ करने से पहले हम यहाँ एक बात कहना चाहते हैं कि जो सुधा सागर मध्यस्था जो भगवती का नाम आया था, उसमें सुधा सागर और क्षीर सागर इन दो शब्दों को बताया गया था। तो चूंकि सुधा सागर और क्षीर सागर पुराणों में भिन्न भिन्न सत्ता रखते हैं, तो उनको भिन्न भिन्न मानना चाहिए। और सुधा सागर मध्यस्था नाम के अंतर्गत भाष्यकार ने चूंकि सुधा सागर के प्रसंग में क्षीर सागर का संदर्भ दिया है, तो उससे यह भी तात्पर्य निकालना चाहिए कि भगवती की अवस्थिति सर्वत्र सभी सागरों में है। चूंकि वह व्यापक तत्व है, इसलिए सर्वत्र वह विद्यमान है। उस दृष्टि से वहाँ हमने सुधा सागर और क्षीर सागर को जो है इस दृष्टि से बताया था। ठीक। अच्छा, दूसरा जो भगवती का 63वां नाम कामदायिनी था, तो एक दो स्थल पर हमने वहां पर कामायनी इस तरह का उच्चारण कर दिया है, तो वह कामदायिनी ही समझें। तो ऐसा 24वीं जो वीडियो थी उसके संदर्भ में हम यहाँ बता रहे हैं। अब 64वें नाम को देखते हैं। तो भगवती के जो आगे के क्रमिक नाम हैं, उनमें 64वें नाम पर विवेचन करते हैं। तो भगवती का 64वां नाम है देवर्षि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा। अब 10वें परिभाषा श्लोक का सार संक्षेप जानने के बाद हम 64वें नाम के भाष्य पर विवेचन करने के लिए जो है भाष्यकार का भाष्य देखते हैं। भाष्यकार कहते हैं, अथ देव्याः स्थूल रूपस्य कार्याणि स्पष्टतया वदत्नेव रहस्यभूतं परम रूपं रहस्योक्तिभिः एव वर्णयितुम् आरभते। कि भगवान हयग्रीव ने जो भगवती के स्थूल रूप हैं, या जो जिनके माध्यम से भगवती ने अपनी लीलाएं की हैं, या जो कार्यों को संपन्न किया है, देव कार्य आदि को संपन्न किया है, तो उनके आधार पर जो है भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि से अब भगवती के नामों को कहते हैं। चूंकि यह नाम भी रहस्य से भरे हुए हैं और इन नामों के अंदर भी
जो भगवती का रहस्यमयी परम स्वरूप है उसकी ओर रहस्यमय रीति से संकेत किया गया है। तो भाष्यकार यथोचित स्थान पर उस रहस्य को भी उद्भासित करेंगे। तो देव ऋषि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा, इस नाम के अंतर्गत जो भाष्यकार भाष्य करते हैं उसको देखते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि देवगण ऋषि गणश्च यस्तयोः संघातेन महासमुदायेन स्तूयमान आत्मा स्वरूपम यस्य तादृशं वैभवं यस्याः स्तूयमानात्म वैभवम आत्मनो व्यापकत्वम यस्या वासा। ये कह रहे हैं भाई देवता और ऋषि, इनके जो महासमुदाय थे, जैसे पुराण की कथा में आया, उन्होंने उनके वैभव की सराहना की, भगवती के वैभव की सराहना की, क्योंकि भगवती का वैभव उनके समान ही व्यापक है। इस दृष्टि से जो है भगवती का वैभव और भगवती में कोई अभेद नहीं है। यहाँ पर इस दृष्टि से यह नाम कहा गया है देव ऋषि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा, कि जिन भगवती का वैभव उनके समान ही व्यापक है, ऐसी भगवती देवता और ऋषियों के महान समुदाय के द्वारा क्या है, जो है सराहनीय है, स्तूयमान है। यानी वह भगवती जो देव ऋषियों के महान समुदाय के द्वारा स्तूयमान है, जिनका वैभव उन्हीं के समान जिनका वैभव है, उनका नाम है देव ऋषि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा। ऐसा। अब आगे भाष्यकार कहते हैं अथवा, माने इसी नाम का दूसरी रीति से वह थोड़ा अर्थ समझा रहे हैं। देवर्षि गणैः संघातशः स्तूयमानं बहु प्रकारेण स्तूयमानम इत्यर्थः, कि देवता और ऋषियों की अनेक मंडलियों ने अलग अलग प्रकार से उनके वैभव की सराहना की। इस तरह से, यानी देवता और ऋषियों की अनेक मंडलियां जिनके वैभव की अलग अलग सराहना करते हैं, ऐसी भगवती का नाम है देव ऋषि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा। ऐसा। यद्वा, अब दूसरे प्रकार से इसी नाम को कहते हैं भाष्यकार, उसकी व्याख्या करते हैं। संघातो नरक विशेषस तन्निरासार्थम स्तूयमानम इत्यादि। कि भाई जो संघात है यह एक नरक का नाम भी है, तो संघात नामक नरक से बचने के लिए भगवती के वैभव का गुणगान ऋषि और देवता करते हैं। माने जिन भगवती का गुणगान ऋषि और देवता जो है संघात नामक नरक से बचने के लिए करते हैं, उन भगवती का नाम है देव ऋषि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा। ऐसा। अब आगे कह रहे हैं पापस्य प्रायश्चित्तिमित्यादौ षष्ठया नाशयान्तं संभाव्यत्यादि षष्ठी समास है। अच्छा, ये व्याकरण पर कुछ बात कह रहे हैं। अब अगला अर्थ करते हैं यद्वा सम्यक घातो भंडासुरवधस्तद उद्देश्येन स्तूयमानम इत्यादि। कह रहे संघात माने सम्यक घात, घात माने वध के, तो समघात का अर्थ हो गया सम्यक घात, यानी सम्यक रूपेण मारने हेतु, सम्यक रूपेण वध करने हेतु। किसका? भंडासुर का। भंडासुर वधः तद उद्देश्येन, घात का अर्थ यहाँ करा इन्होंने भंडासुर वध। तो भंडासुर वध के उद्देश्य से देवताओं और ऋषियों ने जिन भगवती के आत्म वैभव का गुणगान किया, उनकी स्तुति की, उनका नाम है देव ऋषि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा। ऐसा। अतएव उत्तर नामनी तदुत्तर भावित वधोद्योग कथनम। अतएव ब्रह्मांड पुराणे भंडासुर पीड़ित देवैः कृतं जय देवी जगन्मातः इत्यादीनां देवी स्तवं निर्वण्याम्ब्या वरम
ऋणु धृत्य मुक्तिनाम देवानाम वाक्यम। ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड पुराण के अनुसार भंडासुर से जो पीड़ित देवता थे, उन्होंने जय देवी जगन्माता इससे प्रारंभ होने वाले स्तोत्र को गाकर भगवती की स्तुति की। भगवती उससे प्रसन्न हुई और भगवती ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब देवता बोले, यदि तृष्टासि कल्याणी वयम दैत्येन्द्र पीड़िताः दुर्लभम जीवितम चापि त्वां गता शरणार्थिनः इत्यादि वाक्य से उन्होंने स्तुति की। क्या कहा कि देवी यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, यदि तृष्टासि कल्याणी प्रसन्न है, तो महान दैत्य राज से हम पीड़ित हैं, हमारा जीवन दुर्लभ हो गया है। दुर्लभम जीवितम चापि त्वां गतः शरणार्थिनः, हम आपकी शरण चाहते हैं, हम आपकी शरण में आ गए हैं। और एक अन्यत्र स्थल पर भी इसी प्रकार की एक बात है कही गई है, ततः कदाचिदागत्य नारदो भगवान ऋषि प्रणम्य परमां शक्तिम उवाच विनयान्वितः, कि एक बार नारद जी ने क्या किया, भगवती को नमन करके निवेदन किया। क्या निवेदन किया, अयम भंडासुरो देवी बाधतो जगतां त्रयम् त्वय्येकेव जेतव्यो न शक्त्यस्त्व परहिसुरहि, कि हे भगवती, ये जो भंडासुर है ये तो तीनों लोगों को पीड़ित कर रहा है, तीनों लोगों को इसने जो है बहुत परेशान कर रखा है। एकमात्र आप ही हैं जो इसको पराजित कर सकती हैं, अन्य कोई इसको पराजित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के वचन ब्रह्मांड पुराण से यहाँ पर भाष्यकार ने उद्धृत किए हैं। अब आगे कहते हैं, देवता ऋषि और देव ऋषियों के विषय में बता रहे हैं भाष्यकार कि देवता से क्या समझना चाहिए, ऋषि से क्या समझना चाहिए, देव ऋषि से किनको समझना चाहिए। तो कह रहे हैं, वस्तुतः तु देवा ब्रह्मादयः ऋषयो वसिष्ठादयः देवर्षयो नारदादयः देवर्षयश्चेति विग्रह गणाः आदित्यादयः। ये कह रहे हैं कि देव इस पद से तो ब्रह्मादि इन सबको समझना चाहिए। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, पवन, मरुत, अश्वनी, कुमारों, ये सब। ऋषियों पद से वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं उनको समझना चाहिए। वशिष्ठ, भरद्वाज, कश्यप आदि अत्रि, ये सब ऋषि हैं। देव ऋषि हो नारदा, जो नारद आदि है, तो जो देव ऋषि पद से नारद आदि देव ऋषियों को समझना चाहिए। और गणा माने आदित्य आदि गणा, इनसे आदित्य आदि गणों को समझना चाहिए, ऐसा। अब आगे ये कह रहे हैं, एक श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं अग्नि पुराण के, आदित्य विश्ववस्वस्तु तुषिता भास्वरानिलाः महाराजीक साध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः। कि अग्नि पुराण के अनुसार आदित्य, विश्व, वसव, तुषित, भास्वर, अनिल, महाराजीक साध्य और रुद्र, यह जो है गण देवता कहलाते हैं। ये अग्नि पुराण का इन्होंने वचन दिया है, इन्होंने भास्कर राज जी ने। तेषां संघातः समुदायः अनेक कोटि दिक्पालैः चंद्रार्क वसुकोटिभिः इत्यादि रुद्रयामलोक्तः तेन स्तूयमानम् इत्यर्थः। ये कह रहे हैं कि रुद्रयामल के अनुसार ये जो उक्त देवताओं का जो संघात है, इस संघात में अनेक कोटि दिक्पाल हैं, लाखों चंद्रमा हैं, लाखों सूर्य हैं, लाखों वसु हैं, ये सब भी सम्मिलित हैं। ऐसे गण देवताओं के संघात से, यानी महासमुदाय से, जो स्तूयमान भगवती हैं, या स्तूयमान जिनका आत्म वैभव है,
उन भगवती का नाम है देवर्षि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा। ये यहाँ पर इसका अर्थ हुआ। अब आगे इसी के नाम के भाष्य में भाष्यकार कहते हैं कि अथ पर रूप परत्व पक्षे देवादि स्तूयमानत्व विशेषणात् अखिलानुगत अखिल परिचितम अखिल प्रेमास्पदम चैतन्यम एव आत्मा इति शैव शास्त्रोक्तम स्वरूपम ध्वनितम। ये कह रहे हैं कि इस नाम के द्वारा, किस नाम के द्वारा, जो हमारा 64वां नाम चल रहा है, देवर्षि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा, कि इस नाम के द्वारा लक्षित भगवती के जो पर रूप है उसकी बात अब भाष्यकार प्रारंभ करते हैं। वह कहते हैं कि जैसा कि शैव शास्त्रों में, शैव आगमों में कहा गया है कि देवताओं ऋषियों आदि ने सर्व आत्मन की स्तुति की, यानी जो परमात्मा है उसकी स्तुति की, तो देवादि स्तूयमानत्व, यह जो विशेषण प्रयुक्त हो रहा है यहाँ, देवादि स्तूयमानत्व विशेषणात्, इस विशेषण से क्या ध्वनित होता है? यह ध्वनित होता है कि यहाँ तो आत्मा का स्वरूप बतलाया जा रहा है, आत्मा का वैसा स्वरूप बतलाया जा रहा है जो क्या है? अखिल अनुगतम अखिल परिचितम अखिल प्रेमास्पदम चैतन्यम एव इति आत्मा, ऐसा स्वरूप बताया जा रहा है। तो अखिल अनुगत अखिल परिचित अखिल प्रेमास्पद चैतन्य ही आत्मा है, यहाँ ऐसा ध्वनित हो रहा है। यानी देवता आदियों ने जो स्तुति की है उसके अनुसार तो यह ही समझ में आता है। भाष्यकार ऐसा कह रहे हैं, माने जो परम तत्व है, तंत्र में चिदानंद तत्व कहते हैं, वेदांत में सच्चिदानंद तत्व कहते हैं, उसी की यहाँ स्तुति की गई है। वही आत्मा है, वही आत्मा है, उसी की यहाँ स्तुति की गई है। शैव दर्शन के अनुसार वह शिव है, शाक्त दर्शन के अनुसार वह शक्ति है, और वेदांत दर्शन के अनुसार वह ब्रह्म है, और वैष्णव दर्शन के अनुसार वही विष्णु है। तो कुछ भी समझ लीजिए, वह परम तत्व को यहाँ पर लक्ष्य किया गया है, ऐसा ध्वनित हो रहा है। भाष्यकार का ऐसा मत है। अब कहते हैं अग्नि पुराणेपि, अग्नि पुराण में भी कहा गया है, तस्य चैतन्यमात्मेति प्रथमं सूत्रमिरीति तं ज्ञानबन्ध इति तं तु द्वितीयं सूत्रमीशितु। कि भाई ये अब ये दो सूत्रों की बात कर रहे हैं, प्रथम चैतन्यम आत्मा, दूसरा ज्ञानम बंध। ये जो दो सूत्र हैं ये शिव सूत्र के अंतर्गत हैं। पहले ही दो सूत्र हैं, पहला और दूसरा। शिव सूत्र तंत्र दर्शन का एक आधारभूत ग्रंथ है। जैसे हर एक एक दर्शन के अपने अपने ग्रंथ हैं। वेदांत दर्शन का ब्रह्म सूत्र है, न्याय दर्शन के न्याय सूत्र हैं, सांख्य दर्शन के सांख्य सूत्र हैं, तो सब दर्शन के अपने सूत्र हैं। ऐसे ही जो त्रिक दर्शन है, त्रिक दर्शन का माने तंत्र दर्शन का जो अपना आधारभूत ग्रंथ है वह शिव सूत्र है। यह भगवान शिव द्वारा वसुगुप्त जी को प्राप्त हुए थे। वसुगुप्त जी काश्मीर शैव दर्शन के एक महान तंत्र दार्शनिक, त्रिक दार्शनिक हुए हैं। उनको भगवान शिव की कृपा से यह सूत्र प्राप्त हुए थे, और इन सूत्रों को ही यहाँ अग्नि पुराण में जो है बताया गया है। शिव पुराण में भी इनका इसी प्रकार से उल्लेख आता है। तो यहाँ ये कहा गया कि यहाँ जो चैतन्यम आत्मा शिव सूत्र के प्रथम सूत्र में कहा गया है, चैतन्यम आत्मा, मतलब जो चैतन्य है वही आत्मा है, या आत्मन ही उसका चैतन्य है, दोनों तरह से इसका अर्थ किया जाता है सूत्र का। तो यहाँ तो वही चैतन्य या वही आत्मा, उसी के प्रति जो है देवतागण स्तुति करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा भाष्यकार यहाँ पर अपने भाष्य में
रहस्य खोल रहे हैं। अब कहते हैं ततश्च देवादिभिः स्तूयमानां परिचीयमानमात्मनः स्वात्मेव देवता प्रोक्ता ललिता विश्वविग्रहा इति तंत्रराजोक्त्याः आत्मभिन्नदेवताया वैभवं विभुत्वम् अनन्तशक्ति संवृत स्वरूपं प्राभवं यस्याः सेति वर्ण्यम्। ये कह रहे हैं कि देवताओं ने जिसकी स्तुति की अथवा जिसकी अनुभूति की वह आत्मा ही है। माने देवताओं ने अपने कार्य की संपन्नता के लिए, कार्य की पूर्ति के लिए जिन भगवती की स्तुति की है वह साक्षात आत्म तत्व है। और तंत्र राजतंत्र के अनुसार भी यह कहा गया है स्वात्मेव देवता प्रोक्ता ललिता विश्व विग्रहा, कि जो भगवती ललिता का भूमा आकार है वह स्वात्मन ही है, यानी भगवती ललिता का जो परम स्वरूप है वह अपनी आत्मा ही है। ऐसा यहाँ पर तंत्र राजतंत्र के वचन को कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं अथ देव कार्य समुद्यता इति यत् स्थूल रूपस्य कार्यम उक्तम तत्प्रपंचयति। अब ये कह रहे हैं भाष्यकार कि जो देव कार्य समुद्यता माने पांचवा नाम जो भगवती का आया था, श्री माता, श्री महाराग्नि, श्रीम सिंहासनेश्वरी, चिदग्नि कुंड संभूता, देव कार्य समुद्यता, इस प्रकार जो पांचवा नाम भगवती का आया था, उस पांचवें नाम में जो देव कार्य माने भंडासुर वध की बात कही गई थी, यह कार्य भगवती के स्थूल रूप द्वारा ही संपन्न होते हैं। अब उन कार्यों या लीलाओं के आधार पर भगवती के अगले नाम को कहते हैं। अगले क्या, आगे के कई नाम कहे जाएंगे। तो अब भगवती का 65वां नाम भगवान हयग्रीव कहते हैं भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। तो इस नाम का सीधा सीधा जो अर्थ है, सरल अर्थ, वह तो यह निकलता है भंडासुर का वध करने के लिए प्रचुर शक्ति सेना से समन्वित हैं, जो उनका नाम है भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। अब भाष्यकार इसका किस प्रकार से भाष्य करते हैं वह देखते हैं। भाष्यकार कहते हैं पहले ये ब्रह्मांड पुराण के आधार पर भाष्य करते हैं। भंड नामको सुरस्तद युद्धादिकं च ललितोपाख्याने विस्तरेण प्रसिद्धितरम् तदुक्तं तत्रैव ब्रह्मांड पुराणे मन्मथदाह प्रक्रम्य अथ तद्भस्म संवीक्ष्य चित्रकर्मा गणेश्वरः तद्भस्म मनातु पुरुषं चित्राकारं चकारस इत्यारभ्य एतद्दृष्ट्वा तु चरितं धाता भंडिति भंडिति यदुवाच ततो नामना भंडो लोकेषु कथ्यते। ये वही बात कह रहे हैं जैसे कथा के सार में बताई गई थी कि जो भंड नाम का असुर और था जिसका वर्णन ललितोपाख्यान में विस्तार पूर्वक दिया गया है, और उसके युद्ध का वर्णन, भगवती के साथ जो युद्ध हुआ उसका वर्णन भी वहां दिया गया है। तो ब्रह्मांड पुराण में कामदेव के दहन के प्रक्रम में इसका उल्लेख आता है। तो वहां यह कहा गया है कि गणेश माने चित्रकर्मा ने कामदेव का दहन देखकर बड़ी चतुराई से भस्म से एक जो है पुतला बना दिया। और गणेश जी के इस कार्य से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भंड भंड कहकर जो है वहां पर शब्द किया, और इससे उस पुरुष का नाम जो पुतला बना उसका नाम भंड पड़ गया। ऐसा हुआ। अब इसके असुरत्व का वर्णन भी किया गया है वहां। तस्या असुरत्वम अपि तत्रैवोक्तम, वहां उसके असुरत्व का भी वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? रुद्रकोपान लाज्जातो यतो भंडो महाबलः तस्मात् रौद्र स्वभावश्च दानवश्च भवत्तत। कि भंड का उद्भव हुआ था भगवान रुद्र के क्रोध से, क्योंकि भगवान शिव के तीसरे नेत्र से कामदेव का दहन हुआ था। तो उनके यानी भंडासुर के
जो उत्पत्ति में मूल है वह भगवान रुद्र का क्रोध ही है। इस दृष्टि से कह रहे हैं कि भंडासुर के का उद्भव जो है वह भगवान रुद्र के भयानक क्रोध से हुआ था, अतः उसका स्वभाव रौद्र है, वह रौद्र स्वभाव का है और रौद्र स्वभाव होने के कारण वह भयानक दानव भी है, ऐसा यथि यह अर्थ किया। अब आगे कहते हैं तस्य दैत्यस्य वधे हनने यत् युक्तानां शक्तीनां स्त्री देवतानां सेनाभिः सैन्ये सम्यक व्यूह निर्माणेनान्विता युक्ता। तो अब ये कह रहे हैं उस दैत्य के वध में यानी भंडासुर के वध में उद्युक्त यानी नियुक्त विभिन्न शक्तियां यानी जो स्त्री देवता हैं वह उनकी सेना यानी स्त्री देवताओं की सेना के द्वारा किए गए सम्यक व्यूह निर्माण से समन्वित या युक्त जो भगवती हैं उनका नाम है भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। तो यह अर्थ इस प्रकार यहाँ किया। अब आगे कहते हैं कि भाई गौड़पादीय सूत्र का यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहते हैं भाष्यकार तथाच गौड़पादीयम सूत्रम भंडासुर हननार्थम एक एव अनेका इति, कि यह जो शक्तियों का समूह दिखाई दे रहा है यानी इस नाम का जो यहाँ अर्थ खोला जा रहा है और इस अर्थ में जो दिखाई दे रहा है कि वह भगवती अनेक शक्तियों से समावृत हैं, तो गौड़पादीय सूत्र में अर्थ ऐसा किया गया है कि भंडासुर के हनन करने के लिए वह एक शक्ति ही अनेक रूप धारण किए हुए है। तो यहाँ कहा गौड़पादीय सूत्रम भंडासुर हननार्थम एक एव अनेका इति, ऐसा। तो माने भगवती ही अपनी लीला के अनुसार अपनी स्वातंत्र शक्ति के अनुसार एक से अनेक होकर के भंडासुर को वध करने के लिए प्रकट हुई हैं, ऐसा यहाँ पर भाव निकलता है। अब आगे कहते हैं कि भाई इस भंडासुर को ये तो हमने ब्रह्मांड पुराण की कथा के आधार पर वर्णित कर दिया। अब इस नाम का एक दूसरा अर्थ कहते हैं भाष्यकार कि इस भंडासुर को साधक अपने अंदर भी तो घटाएगा, उसके अंदर भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसकी मतलब निवृत्ति परम चेतना के द्वारा होती है, ज्ञान के द्वारा होती है। माने एक अज्ञान है और एक ज्ञान है, तो जीव के अंदर अज्ञान जो छिपा हुआ है उसको यहाँ भंड कहेंगे और असुर इसलिए कहेंगे क्योंकि वह उसके वास्तविक स्वरूप से उसको दूर ले जाता है। अज्ञान जो जीव का वास्तविक स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उससे दूर ले जाता है, इसलिए उसको भंडासुर ऐसे करके कहेंगे अभी भाष्यकार। और जो परम ज्ञान है, जो साक्षात चिति स्वरूप है, चिन्मय स्वरूप है, उस ज्ञान को वह परम चेतना कहेंगे। तो उस दृष्टि से अब यहाँ पर वह अर्थ करते हैं, कहते हैं यद्वा कि अथवा जो अब अर्थ है दूसरा उसको सुनते हैं। भाष्यकार जो कहते हैं भंडो निर्लज्जः स च प्रकृते जीव भावापन्नो देही, माने कि जो भंड है वह स्वभाव से ही निर्लज्ज है। और भंड का तात्पर्य बता रहे हैं जीव भावापन्न देही। अब वह देही को ही सीधा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लक्ष्य कर रहे हैं। अब उसके आगे अर्थ करते हैं तदाहु सच्चिद सुखात्मापि जड़ा स्थिरत्व दुखादेवी ही क्लिश्यसी भंडिमायम इति। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कहा गया है कि यद्यपि जो आत्मा है वह सच्चिदानंद स्वरूप ही है, परंतु यह भंडिमा माने देही, ठीक है, देही जीवात्मा को कह रहे हैं, देही भंडिमा उसके लिए कहा। जो भंडिमा देही है यह अविद्या नश्वरता और दुख से ग्रसित हो गया है और आत्म तत्व को पूर्णतः भूल गया है, ऐसा यहाँ पर भाष्यकार प्रमाण देते हैं।
शास्त्र का नाम उन्होंने नहीं दिया, परंतु यहाँ इस वचन को उन्होंने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ भंडिमा जो शब्द है वह देही के लिए प्रयुक्त किया गया, और भंडिमा इसलिए देही के लिए प्रयुक्त किया क्योंकि वह अविद्या और दुख से ग्रसित है, ऐसा। अब ये कहते हैं आगे तस्यासून, कि अब असुर शब्द का यहाँ पर यह अर्थ खोल रहे हैं कि असून माने प्राण अथवा स्वस्वरूप, और र माने ले जाना, नष्ट कर देना, रात्यादत्ते, तस्यासून प्राणान रात्यादत्ते, माने जो असून माने प्राणों को या अपने स्वस्वभाव को, जो मूल स्वरूप है उसको, रात्यादत्ते अर्थात जो दूर कर दे, यानी अपने मूल स्वरूप से जो दूर कर दे उसको कहते हैं असुर, ऐसा। नष्ट कर दे, बाधित कर दे, उसको असुर या बंध कहते हैं। तो ज्ञानम बंध, इस सूत्र में जो बंध कहा गया है, माने भंडिमा माने देही, देही माने जीव जो अज्ञान से ग्रस्त है, और उस अज्ञान से ग्रस्त देही के अंदर क्या है, उस अज्ञान से ग्रस्त देही के अंदर जो बंध है वह बंध उसको उसके अपने मूल स्वरूप से दूर कर रहा है, इसलिए उसको असुर कह रहे हैं। जो मूल स्वरूप से दूर करे उसको असुर कहते हैं। इस तरह का यहाँ भाष्यकार ने भाष्य खोला है। ठीक, तो अज्ञान ग्रसित जीव की यहाँ पर इन्होंने बात की है। एक तरह से लक्ष्य अज्ञान को ही कर रहे हैं। आगे के भाष्य में वह चीज खुलेगी। अब आगे देखते हैं। कहते हैं ज्ञानम बंध, इस सूत्र में जो बंध कहा गया है ऐसा भाव है, माने जो शिव सूत्र में चैतन्यम आत्मा, जो कि पहले वाले नाम में आ गया, देव ऋषि वाला जो हमने नाम कहा था। अब यहाँ जो हमारा नाम चल रहा है, इस नाम में कह रहे हैं कि जो भंडासुर है, भंडासुर में भंड पद तो देही के लिए कहा गया, असुर पद बंध के लिए कहा गया, यानी बंध माने अज्ञान के लिए, कि अज्ञान से आबद्ध जो जीव है वह भंडासुर है, ऐसा हो गया अर्थ। ठीक, तो अब इससे समझना चाहिए कि अज्ञान को ही कहा जा रहा है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर उसको लक्ष्य किया है। ये कह रहे हैं ज्ञान बंध इति सूक्तोक्त बंध इति भावः, कि यहाँ पूरे भंडासुर पद से, यानी जो ज्ञान अज्ञान से आवृत जो जीव है, ये जो हमने पूरा पद किया है, कहा है, इस पूरे पद से ज्ञानम बंध, इस सूत्र के अनुसार बंध इति भाव है, हम बंधन को ही लक्ष्य कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो अस्य आत्मा ज्ञानम इति सूत्र द्वयम संधावकार श्लेषाभ्याम आत्मना आत्मनत्व ज्ञानाभावो अनात्मनि आत्मत्व ज्ञानंश्च आणव मलपदवाच्यत्वेन प्रसिद्धो बंध इत्यर्थ तद्भाष्य वार्तिक्योरुक्तः। ये कह रहे हैं भाई, दो ये जो हम सूत्र कह रहे हैं बार बार शिव सूत्र के, कि चैतन्यमात्मा ज्ञानम बंधः, इन सूत्रों को एक साथ जोड़ लीजिए। तो चैतन्यमात्मा ज्ञानम बंधः, तो आत्मा के बाद जो ज्ञानम आ रहा है वहां से अकार का प्रश्लेष करके बोलिए कि चैतन्यमात्मा अज्ञानम बंधः। इस तरह से, मतलब जो मुख्य शिव सूत्र में जो दूसरा सूत्र है वह ज्ञानम बंधः के रूप में ही प्राप्त है, परंतु ये अकार के प्रश्लेष से कह रहे हैं अज्ञानम बंधः, ऐसा अर्थ करना चाहिए उसका, ज्ञानम बंधः अर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि वह जो बंध है उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है आत्मनि आत्मत्व ज्ञानम, अनात्मा में आत्मबुद्धि कराने वाला जो अज्ञान है। अनात्मनि आत्मत्व ज्ञानम, अनात्मा में आत्मत्व का, यानी जो वास्तव में आत्मा नहीं है उसको आत्म स्वरूप में जानना, इस तरह का जो ज्ञान कराए
उसको अज्ञान कहते हैं या उसको आणव मल कहते हैं, ऐसा यहाँ कहा गया है। ठीक, प्रसिद्धो बंधः, तो वह जो आणव मल है वही मुख्यतः बंध के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भंडासुर की, और उस भंडासुर को यहाँ पर जो भाष्यकार हैं वह यह बता रहे हैं कि वह हमारे अंदर अज्ञान के रूप में है, यानी जो देही है, जो जीव है, अज्ञानबद्ध जो जीव है, अज्ञान से आवृत जो जीव है, यहाँ पर उसको लक्ष्य करते हुए, उसके अज्ञान को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं। माने कि अब कौन सी शक्ति का उदय हो रहा है, जो कह रहे हैं ना, भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता, ये जो शक्ति है हमारे अंदर, जो शक्ति है, कौन सी शक्ति, परम चेतना स्वरूप, हमारा जो स्वाभाविक प्रकाश स्वरूप है वह, उसको लक्ष्य करेंगे अभी ये पूरी चीज बता करके, इसलिए यहाँ यह पूरा प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ पर अब तक इन्होंने बोला कि अनात्मा को आत्मा समझना, ऐसा जो अज्ञान है वह अज्ञान आणव मल कहलाता है और उसी को बंध कहते हैं। तस्य वधो यस्मात् तद युक्तम उद्योग उद्यम यति यावत तस्य यह शक्ति सामर्थ्यानि तासाम सेनया समूहेन समन्विता इति रहस्यार्थः। बोले कि रहस्यार्थ ये है कि ये जो अज्ञान है, माने जिसको हम बंध आणव मल कह रहे हैं, इस अज्ञान के नाश करने के लिए जिस उद्यम को कहा गया है, देखिए तंत्र में यह जो उद्यम पद है ये बहुत रहस्य में है, अभी उसके विषय में पूरी विस्तार से बात करनी पड़ेगी, तभी आगे जो है इसका अर्थ खुलेगा। तो उस अज्ञान के नाश को करने के लिए, यानी आणव मल रूपी अज्ञान के नाश को करने के लिए जो उद्यम को कहा गया है, उस उद्यम को करने में जो शक्तियां समर्थ हैं, उनके सेना समूह से समन्वित परासंवित का नाम है, क्या नाम है, भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता, यह भगवती का नाम है। माने हमारे अंदर जो अज्ञान है, जीव के अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान को पूर्णतः ध्वस्त करने के लिए जिन शक्तियों की आवश्यकता है, उन शक्तियों से समन्वित जो चेतना है, उस चेतना को क्या कहते हैं, भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। माने हमारी जो मूल चेतना है, हमारा जो मूल स्वरूप है, इस नाम से उसी को लक्ष्य किया गया है, कहने का अर्थ यह है। ठीक है, तो ऐसा यहां पर भाव भाष्यकार ने बताया है। अब आगे इसमें एक बात हम कहना चाहेंगे, यद्यपि यहां तक जो अर्थ है वह पूर्ण होता है, और उसके इस नाम के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो ब्रह्मांड पुराण के आधार पर कि जो भंडासुर है, जो पौराणिक असुर है, उस असुर के वध के लिए भगवती का प्रादुर्भाव हुआ, और वह भगवती भंडासुर के वध करने के लिए जितनी शक्तियों की आवश्यकता है, सब शक्तियों से समन्वित हैं। उनका नाम भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता कहा गया। दूसरा अर्थ यह किया गया, हमारे अंदर यानी जीव के अंदर जो अज्ञान है, अज्ञान रूपी जो बंध है, आणव मल है, उस आणव मल का समूल नाश करने के लिए जिन शक्तियों की, आंतर शक्तियों की आवश्यकता है, उन सभी आंतर शक्तियों से समन्वित चेतना ही भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता कही गई है। ऐसा ये दो अर्थ यहाँ करे गए हैं। ठीक, अब चूंकि गौड़पादीय सूत्र में कह दिया भंडासुर हननार्थम एक एव अनेका, कि भंडासुर के हनन के लिए जो एक ही चेतन शक्ति है वही अनेक रूप धारण करती है, तो ऐसा ही समझना चाहिए कि जो हमारे अंदर निहित अनेक शक्तियां हैं, वह सारी अनेक शक्तियां एक ही परम चेतना का समुल्लास है, उससे ही उल्लसित होती है, ऐसा भाव है। अब आगे यहाँ भाष्यकार ने बहुत महत्वपूर्ण चीज पर प्रकाश डाला है, उसको देख लेते हैं। संक्षेप में, विस्तार में जैसा होगा
उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। अगर विस्तार प्राप्त करेगी तो विस्तार सही, संक्षेप प्राप्त करेगी तो संक्षेप सही। यद्यपि यह दो नाम पूर्ण हुए, देव ऋषि गण संघात स्तूय मानात्म वैभवा और भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। अब आगे का जो प्रकरण है भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता नाम में, वह तंत्र दर्शन के मूलभूत ग्रंथ शिव सूत्र पर आधारित है और भास्कर राय जी उस पर बड़ा विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ पर वह लक्ष्य कर रहे हैं हमारे अंदर के मल को, हमारे माने जीव के अंदर जो मल है, जो भंड है, जिसके कारण देही की संज्ञा भंडिमा हुई है, ठीक उसको लक्ष्य करते हुए अब यह आगे कह रहे हैं कि भाई शिव सूत्र में 5 सूत्र हैं जिनके आधार पर जो है भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता इस नाम के परम रहस्य को समझा जा सकता है। तो वह सूत्र हैं उद्यमो भैरवः, शक्ति चक्र अनुसंधाने विश्व संहारः, शक्ति संधाने शरीरोत्पत्ति, भूत संधाने भूत पृथकत्व विश्व संघट्टा। इस तरह से उन्होंने यह सूत्रों को यहां कहा है। ठीक, तो अब इन पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहां यह देखते हैं कि जो तंत्र दर्शन है उस तंत्र दर्शन में बंध का स्वरूप क्या है, बंध माने मल का स्वरूप क्या है। तो बार बार अब वही चीजें आगे आएंगी। हर नाम में वह शिव सूत्र को ही आधार बना करके अपनी व्याख्या करेंगे भास्कर राय जी। आगे के जो 5-6 नाम चलेंगे उनमें बहुत विस्तृत वर्णन शिव सूत्र का रहेगा। और यह शिव सूत्र चूंकि तंत्र का आधारभूत ग्रंथ है और तांत्रिक दर्शन का जो सिद्धांत है वह इस सूत्र में बहुत ही परिष्कृत तरीके से प्राप्त होता है। तो इन शिव सूत्रों का अध्ययन करने से 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि तांत्रिक दर्शन का हमको बहुत ही ज्यादा परिष्कृत सिद्धांत समझ में आ जाता है। और दूसरा फायदा इसका यह है, दूसरा लाभ यह है कि जो परम तत्व की प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं, आणवो उपाय, शाक्तो उपाय और शांभवो उपाय, उससे साधक या पाठक या अध्ययनकर्ता या अध्येता परिचित हो जाता है। तो एक तो सिद्धांत समझ में आता है, दूसरा तांत्रिक दृष्टि से जो मोक्ष के उपाय हैं वह भी समझ में आ जाते हैं। तो हमारा सौभाग्य यह है कि हमारा जो पीएचडी का अनुसंधान है वो शिव सूत्र पर ही है। और शिव सूत्र चूंकि तंत्र का आधारभूत ग्रंथ है तो हम यह देख करके भी बड़े उत्साहित होते हैं कि ललिता सहस्त्रनाम में भास्कर राय जी ने शिव सूत्र को ही आधार मान करके जो है जीव के अंदर घटाया है, जो साधक है उसके अंदर घटाया है। तो उस दृष्टि से भी हम यहाँ पर इसका थोड़ा विस्तार से ही वर्णन करना चाहते हैं, परंतु उस विस्तार को बहुत अधिक विस्तृत नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि जो जीव है उस जीव के अंदर जो बंधन है जिसको हम ज्ञानम बंध कह रहे हैं उसका स्वरूप क्या है। तो देखिए तांत्रिक दर्शन की, चाहे वो शाक्त दर्शन हो चाहे शैव दर्शन हो, दोनों की धारा एक ही है कि जो परम शिव हैं वह परम शिव सर्वथा स्वातंत्र संपन्न है। वह अपनी स्वतंत्र शक्ति से कुछ भी करने के लिए समर्थ है। वह अपनी स्वतंत्र शक्ति से जगत की रचना भी करते हैं, जगत बनते भी हैं, बनाते भी हैं, अज्ञान का आच्छादन भी उस स्वातंत्र से कर लेते हैं और अज्ञान को उस स्वातंत्र शक्ति से ध्वस्त भी कर देते हैं। तो वो परम शिव सर्व समर्थ हैं। ऐसी मान्यता तंत्र दर्शन की है। अब तंत्र दर्शन यह कहता है कि जो परम शिव हैं वह इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इन 3 शक्तियों से क्या है, समन्वित हैं। यह 3 शक्तियां उनके स्वरूप की अभिन्न शक्तियां हैं, उनके स्वरूप में संलग्न शक्तियां हैं। तो जो इच्छा शक्ति है उसी को प्रकारांतर से स्वातंत्र शक्ति भी समझना चाहिए। प्रकारांतर से कह रहे हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर समझने के लिए उसको प्रकारांतर से स्वातंत्र शक्ति समझना चाहिए। अब क्या करते हैं, जो ये
परम शिव हैं, ये सिद्धांत है, यह ध्यान रखें, हम सिद्धांत बता रहे हैं। जो परम शिव हैं, परम शिव अपनी स्वातंत्र रूप इच्छा शक्ति में संकुचन करते हैं। वो अपनी इच्छा से करते हैं। क्यों करते हैं इसका कोई उत्तर नहीं है। वो अपनी इच्छा से, उनकी इच्छा होती है कि अब मुझे जीव बनना है, तो वह अपनी इच्छा शक्ति में संकुचन करते हैं। जैसे ही यह इच्छा शक्ति संकुचित होती है, तो यह इच्छा शक्ति संकुचित होकर के क्या बनती है? आणवमल बन जाती है। ठीक है। और दूसरी चीज, इस क्रिया से पहले एक और हो जाती है कि अगर यहीं पहले तो ये समझ लें कि जब परम शिव अपनी स्वातंत्र शक्ति का संकुचन, इच्छा शक्ति का संकुचन करेंगे, तो वह तो एक है, तो एक ही जीव बनेगा। तो यहाँ बहुत सारे जीव कैसे दिखाई दे गए? तो बहुत सारे जीव ऐसे दिखाई दे जाते हैं कि अपनी इच्छा शक्ति का संकुचन करने से पहले ही वो पहले अनेक रूपों में विभक्त हो जाते हैं। फिर हर रूप में जो शिव, परम शिव का जो अंश है, विविक्षावसात अंश कहा जा रहा है, वस्तुतः उनका कोई अंश नहीं है, ठीक, वह अपनी अपनी इच्छा शक्ति का संकुचन करके आणवमल को जन्म देता है। माने जैसे ही अब उस परम शिव की, यानी जो विभिन्न अणु बने, उन अणु को हम जीव भी कहते हैं, उनकी इच्छा शक्ति का संकुचन होकर के आणवमल बनता है। यह जो मुख्यतः आणवमल होता है, यह आणवमल स्वभाव से ही बोध क्षीण कर देता है। माने इसका स्वभाव ही है बोध को क्षीण करना। तो यह उन अणुओं का, यानी जो परम शिव भिन्न भिन्न अणुओं में विभक्त हुए, उन अणुओं के बोध को क्षीण करता है, और बोध को क्षीण करता है। और उससे क्या होता है? ये जो अणु हैं, यानी जो जीव बने, तंत्र में जीव की एक संज्ञा अणु भी होती है, एक संज्ञा पशु भी होती है, ऐसा। तो ये जो जीव बने, यह जीव क्या होंगे? अपने आप को अपूर्ण मानने लगेंगे। इस आणव मल के कारण वह अपने आप को अपूर्ण मानने लगते हैं। वस्तुतः यह जो आणव मल है, यह होता है दो प्रकार का। एक को कहते हैं पौरुष अज्ञान और दूसरे को कहते हैं बौद्ध अज्ञान। तो पौरुष अज्ञान और बौद्ध अज्ञान, इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर यह है कि जो पौरुष अज्ञान होता है, उस पौरुष अज्ञान का जो स्वभाव है वह विकल्प स्वभाव होता है, और वह संकुचित प्रथा वाला है। संकुचित प्रथा क्या है उसको अभी आगे बताएंगे। और जो बौद्ध अज्ञान है वो अनिश्चय स्वभाव वाला और विपरीत ज्ञान कराने वाला है। तो पौरुष अज्ञान का तो लक्षण है संकुचित प्रथा वाला, यानी स्वरूप को ढक देने वाला, संकुचित प्रथा वाला। और जो बौद्ध अज्ञान है वो विपरीत निश्चय वाला। विपरीत निश्चय वाला मतलब जो अपना स्वरूप है उसका ज्ञान ना होने देने वाला, ऐसा अर्थ है। तो और इसको अब तांत्रिक भाषा में कहें तो यह है कि पौरुष अज्ञान के कारण जो स्वात्म स्वातंत्र्य है उसका बोध नहीं होता। माने जो पौरुष अज्ञान है उससे अपना स्वरूप आच्छादित हो जाता है, और उससे जो परम शिव का स्वात्म स्वातंत्र्य, जो उसका स्वरूप था, वैसा स्वरूप अब जीव अपना नहीं समझता। तो उसको स्वात्म स्वातंत्र्य का बोध नहीं रहता जीव को, पौरुष अज्ञान के कारण। और बौद्ध अज्ञान के कारण क्या होता है? बौद्ध अज्ञान के कारण जो है बोध के स्वातंत्र की हानि होती है। माने जो जीव है वो स्वतंत्रता के साथ में बोध नहीं कर सकता। तो जो पौरुष अज्ञान है वो स्व स्वातंत्र का बोध नहीं होने देता, माने पर्दा डाल देता है। और जो बौद्ध अज्ञान है वह जो बोध के स्वातंत्र में हानि करता है। माने अब वह बोध होने के लिए स्वतंत्र नहीं रहा जीव। तो यह दो पौरुष अज्ञान के दोनों जो अज्ञान है, पौरुष और बौद्ध, उनके अलग अलग लक्षण बताए गए। तंत्र में ऐसे उनके लक्षणों को कहा गया है। तो यह जो आणव मल के दो प्रकार बताए गए, पौरुष अज्ञान और बौद्ध अज्ञान, यह आणव मल परम शिव की इच्छा शक्ति के संकुचन से उत्पन्न होता है। यह मूल मल है, यही मूल मल है। और इसी को यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है? बंध कहा है। जैसा इन्होंने कहा आणव मल पदवाच्यत्वेन प्रसिद्ध बंध इत्यर्थः, ऐसा यहाँ पर भास्कर राय जी ने
इस आणव मल के विषय में कहा है, माने उस आणव मल को ही उन्होंने केंद्र में रखा है। अब आगे यानी इच्छा शक्ति का जो संकोच हो गया उससे आणव मल बना। आणव मल के दो प्रकार बता दिए, पौरुष अज्ञान और बौद्ध अज्ञान। जो पौरुष अज्ञान है उससे स्वातंत्र का बोध नहीं रहा, जो बौद्ध अज्ञान है उससे बोध के स्वातंत्र की हानि हो गई। इस तरह से जीव जो है वो संकुचित हो गया। अब आगे इच्छा शक्ति के संकोच के बाद क्रमशः अब ज्ञान शक्ति का संकोच होता है। तो ज्ञान शक्ति का जब संकोच होता है तो जो परमात्मा का सर्वज्ञत्व है यानी सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञता है उनकी, वह किंचित ज्ञत्व में परिणत हो जाती है। और इस संकोच दशा में जो जीव है वह अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों की अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो सर्वज्ञ है उन सर्वज्ञ को अंतःकरण और इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तंत्र मानता है। जो सीमित ज्ञाता होता है उसी को इंद्रिय और अंतःकरण की आवश्यकता होती है। तो अंतःकरण और इंद्रियां जीव को ज्ञान शक्ति के संकोच होने से प्राप्त हो जाती हैं और वह ज्ञान शक्ति के संकोच से प्राप्त माय्य मल का निर्माण इस प्रकार हो जाता है। और इस माय्य मल के कारण जो जीव है वह भिन्न भिन्न वस्तुओं को जानने लगता है और भिन्न भिन्न वस्तुओं को जानना उसका स्वभाव हो जाता है। माने इच्छा शक्ति के संकुचन से तो उसके अंदर स्वभाव को भूलने का लक्षण आ गया और दूसरा लक्षण साथ में क्या आ गया कि वह अब अपने स्वभाव का ज्ञान करने में स्वतंत्र नहीं रहा। माय्य मल के संकुचन से, वो कहते हैं ज्ञान शक्ति के संकुचन से उसमें माय्य मल आ गया और अब वह भिन्न भिन्न वस्तुओं को जानना उसका स्वभाव बन गया जीव का, ऐसा उसके अंदर आरोपित हो गया। ठीक, अब क्रमशः क्या होता है, क्रिया शक्ति का संकोच होता है परमात्मा की या परम शिव की। जो क्रिया शक्ति का संकोच होता है तो वह कार्म मल धारण कर लेती हैं और शुभ अशुभ कर्मों को करना जीव का स्वभाव बन जाता है। तो इस तरह से जो जीव है वह इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति के क्रमशः संकोच से आणवमल, माय्यमल और कार्म मलों से आवृत रहता है। तो यहाँ पर चूंकि मुख्य तो आणव मल ही है, क्योंकि जो आणव मल है वही जो है स्वातंत्र को ढकता भी है और स्वातंत्र के बोध होने में भी बाधक होता है। इस दृष्टि से यहाँ आणव मल को लक्ष्य किया गया है। अब ये कह रहे हैं कि भाई जब साधक अपने कर्म के परिपाक से, साधना के परिपाक से चित्त की निर्मलता को प्राप्त कर लेता है, तो चित्त की निर्मलता को प्राप्त करने के बाद उसके अंदर जो झटती एकदम तुरंत होने वाली जो आत्म संवेदना है वह आत्म संवेदना भैरव नाम से कही जाती है। अब उसके विषय में यहाँ पर भाष्यकार यह कह रहे हैं कि जो बंध है वह बंध किस प्रकार से ध्वस्त होता है उसके विषय में यहाँ पर अब यह बात कह रहे हैं। माने तंत्र दर्शन के बहुत बारीक सिद्धांत के अंदर भाष्यकार चले गए हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि चीजें थोड़ा इधर उधर जा रही हैं। पर सीधी सी बात यह है, यहाँ अपने अंदर के अज्ञान को, भंडासुर को लक्ष्य किया जा रहा है और जो कर्म के परिपाक से निर्मल चित्त में उठने वाली संवेदना है उस संवेदना से उस ज्ञान को ध्वस्त किया जा रहा है और उस ही संवेदना को जो है भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता नाम से लक्ष्य किया जा रहा है। यहाँ यह प्रक्रिया बताने की पूरी चल रही है। तो अब ये कहते हैं कि उद्यमो भैरव, इस सूत्र में, इस शिव सूत्र में जिस भैरव की, जिस उद्यम की बात की गई है वह उद्यम, वह भैरव ठीक हमारा लक्ष्य है। हम यहाँ पर उस संवेदना की बात कर रहे हैं जो आणव मल को ध्वस्त करती है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं योयम विमर्श रूपायाः प्रसरन्त्याः स्वसंविदः
झटिति उच्छलनाकारः प्रतिभोजनमात्मकः उद्यमो अन्तः परिस्पन्दः पूर्ण अहं भावात्मकः स एव सर्वशक्तीनां सामरस्यादशेषतः विश्वतो भरितत्वेन विकल्पनां विभेदिनाम् अलम कवलनेनापीत्य अर्थर्वादेव भैरवः योऽयं मुक्तः स्वसंवेत्तेरुद्योगो भैरवात्मकः। तो ये कह रहे हैं कि जो उद्यमो भैरव जो सूत्र कहा उसमें वरदराज जी जो है शिव सूत्र के एक भाष्यकार हुए हैं, उन्होंने शिव सूत्र पर वार्तिक लिखे हैं, तो उनके वार्तिकों को ही यहाँ पर भास्कर राय जी ने प्रमाण के रूप में दिया है। तो वो कह रहे हैं इसका अर्थ यह होता है कि अंतर्मुखी और तत्वानुसंधान के जो धनी साधक होते हैं, यानी जिनका चित्त बिल्कुल निर्मल हो गया होता है, उनके अंतर मन में अकस्मात अनुभव होने वाला जो प्रसद रूपा विमर्शमयी संविद का उच्छलनात्मक पर प्रतिभा उन्मंजन है, उसको ही क्या कहते हैं? उद्यम कहते हैं। सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो इस प्रकार से कहना चाहिए कि निर्मल चित्त संपन्न जो साधक हैं उनको अकस्मात किसी क्षण में, है ना, अचानक ही एक कहते हैं कि विस्मृत स्वात्म संविद की अनुभूति होती है, स्वस्वरूप की अनुभूति होती है, जिसको हम कभी भूले हुए थे, विस्मृत किए हुए थे, ऐसे स्वरूप की अनुभूति अचानक होती है एक निर्मल चित्त वाले साधक के मन में। तो बोले वह जो अनुभूति हो रही है, वह जो प्रत्यविज्ञा हो रही है, वह जो आत्म संवेदना हो रही है, उसको ही उद्यम कहा जाता है, और वह उद्यम ही भैरव नाम से जाना जाता है, वही भैरवात्मक है, ऐसा समझना चाहिए। और उसी चैतन्य से, उस भैरव चैतन्य से जो क्या है, यह सारा विश्व भरा हुआ है, उसी से भरित होने के कारण वह भैरव कहलाता है। यानी सारा विश्व जिस चेतना से भरा हुआ है उस चेतना को ही भैरव कहते हैं, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे ये कह रहे हैं कि शक्ति चक्रानुसंधाने विश्व संहारः, कि जो साधक शक्ति चक्र का अनुसंधान कर लेता है उसके लिए विश्व का संहार हो जाता है। यानी जो शक्ति चक्र का जो रहस्यामनाय में जो शक्ति चक्र कहा गया है उसका क्रमशः अगर कोई अनुसंधान कर ले, उसका यथोचित क्रम विमर्शन कर ले, तो क्या होता है? द्वैत रूपी विश्व का नाश हो जाता है, विश्व का संहार हो जाता है। सर्वत्र वह अपने आप को ही जो है देखता है, सारी सृष्टि को अपने विकास के रूप में ही देखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह उन्होंने उद्धृत किए हैं शिव सूत्र। अब आगे भाष्यकार यह कहते हैं कि भाई ये जो भैरव अवस्था है, ये जो उद्यम जिसको हम कह रहे हैं कि झटती होने वाला जो स्वात्म संवेदन है, जो हमें विस्मृत अपने स्वस्वभाव की जो प्रतिविज्ञा हो रही है, वह अचानक तो हो जाती है परंतु सबको नहीं होती। उसके लिए यहाँ पर यह एक बड़ा सुंदर वचन कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि पुंसत्व शक्तिर्बाल्ये तिरोहितापि यौवने यथा समुल्लसति तथा विचित्राः शक्ति समूहा जीवे विद्यमाना अपि अज्ञानवशात् रोहिताः उद्योगे सति तु सर्वा अपि ताः समुल्लसन्ति ही तु समुदाय अर्थः। ये कह रहे हैं इसका समुदाय अर्थ ऐसा है जो हमने अब तक पूरी व्याख्या की, ये जो बंध बता करके आणव मल और ये सब बता करके ये जो पूरा प्रपंच रचा, भैरव उद्योग, ये जो पूरे हमने तांत्रिक
दर्शन के पूरे बातों को कहा, इसका समुदाय अर्थ बताते हैं। इसका समुदाय अर्थ ऐसा है कि भाई जिस प्रकार कोई छोटा बालक होता है, उस बालक के अंदर जो प्रजनन की शक्ति है, यानी संतान उत्पत्ति करने की जो शक्ति है वह छिपी रहती है, परंतु जब वह अपनी यौवन अवस्था में पहुंचता है तो उसकी वह शक्ति प्रकट हो जाती है। तो इसी प्रकार यहां पर कहा है कि जीव के अंदर जो शक्ति समूह है, कौन सा शक्ति समूह? भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना। यहां शक्ति सेना से जो शक्ति समूह कहा जा रहा है उसकी बात है कि इसी प्रकार हर जीव के अंदर यह शक्ति समूह, शक्ति सेना क्या रहती है? छिपी रहती है। और अपि अज्ञान वशात त्रोहिता, और अज्ञान के कारण त्रोहित रहती है। और उद्योगो सती तो सर्वापि, यहां पर कह रहे हैं कि उद्योग से क्या है कि ये निकलेंगी कैसे? कि जब साधक अपने साधना के परिपाक से अपने चित्त को निर्मल कर लेगा, तब जो उद्योग के रूप में उसको प्रतिभिज्ञा होगी, उस समय यह सारी की सारी शक्तियां स्फुटित हो जाएंगी। माने जैसे बाल्यकाल में बालक के अंदर संतान उत्पत्ति की क्षमता छिपी रहती है, ऐसे ही सभी जीवों में, हमारे अंदर भी, सबके अंदर वह जो शक्ति है वह सुसुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। उचित समय आने पर जैसे प्रजनन की क्षमता प्रकट हो जाती है, ऐसे ही साधक का जब चित्त निर्मल होता है, जब उसका कर्म का परिपाक होता है, यानी कर्म के परिपाक से, गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से, बहुत सारे उसमें कारण हैं, हेतु हैं, यहाँ तंत्र में अनेकों हेतु हैं, उसमें गुरु कृपा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उससे जब साधक का चित्त निर्मल होता है तो उसको झटति उद्यम का अनुभव होता है, अपने स्वस्वरूप का अनुभव होता है, वही उसका भैरव स्वरूप है। और चूंकि वह जो स्वरूप है, वो जो शक्ति है जो हमारे अंदर त्रोहित पड़ी थी, जो परम चेतना के स्वरूप में यहाँ जिसको कहा जा रहा है, ठीक उसका ही विस्तार सारी शक्तियां होती हैं, सारी शक्ति सेना होती है, वही सारी शक्ति सेना से समन्वित रहती है और भंडासुर रूपी अज्ञान और देही या भंडिम को ध्वस्त करती है। इसलिए उसको भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता कहा जाता है। और श्री विद्या के क्रम में जितनी भी साधना उपासना है, क्योंकि यहाँ पर साधक के चित्त की निर्मलता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जितनी भी साधना उपासना है, चाहे वो अंतर्याग की हो चाहे बहिर्याग की हो, उन सब में अंतःकरण को ही लक्ष्य करके साधना की जाती है, ताकि साधक का अंतःकरण निर्मल हो और उसके अंदर उद्यम का क्या हो? उद्भव हो। उद्यम माने भैरव भाव का उद्भव हो, परम चेतना का उद्भव हो, वह अपने स्वस्वरूप को पहचाने, ऐसा ही लक्ष्य करके सारी साधनाएं होती हैं, चाहे अंतर्याग हो चाहे बहिर्याग जिसमें पात्रा साधना आदि करते हैं वह हो, और यहाँ तक कि जो ललिता याग, होम आदि जो कुछ भी करते हैं उन सब में अंतःकरण की शुद्धि पर बहुत ध्यान रहता है। यहाँ तक कि जो मंडल चक्र आदि बनते हैं, जिनके ऊपर पात्रा साधन के पात्र आदि रखे जाते हैं, वह भी अंतःकरण का ही स्वरूप होते हैं। उसी अंतःकरण के अंतःकरण को ही लक्ष्य करके सारी पूजा सपर्या की जाती है, ऐसा भाव है। तो आज हमने भगवती के 2 नामों पर विस्तृत चर्चा की। 64वां नाम देवर्षि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा और 65वां नाम भंडासुर वधोद्युक्त शक्ति सेना समन्विता। नारायण हरि।